आज की क्लास में हम 11 चैप्टर फिनिश करेंगे। 11 चैप्टर में मिसलेनियस हमारी चल रही है। लास्ट क्लास में हमने 12 क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखिए, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है आपसे। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। यानी कि एक इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से तो फाइंड पास हो रहा है। कहता है एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। यानी कि जो प्लेन हमें फाइंड करना है वो प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे और इस प्लेन पे। तो देखो है क्या सिचुएशन, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें फाइंड करना है, यानी कि ये है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन लाइक दिस इज अ इक्वेशन, है ना। दिस इज द प्लेन जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक पासिंग पॉइंट कहीं दे रखा है, ये दे रखा है -1, 3 एंड 2। और ये जो प्लेन जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है ये वाला, है ना, ये पूरा का पूरा प्लेन, इसके परपेंडिकुलर में एक प्लेन है, वो ये दे रखा है आपको, ये। और एक दूसरा प्लेन दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और दूसरा प्लेन है वो ये दे रखा है ना। यानी कि इस अकेले प्लेन को जिसको हमें फाइंड करना है, इसके परपेंडिकुलर में दो प्लेन दे रखे हैं, एक ये और एक ये, दोनों की इक्वेशंस आपके सामने है। तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं अपने यहां पर। ओके, तो देखो हमें सबसे पहले लिखना है गिवन गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। तो हमें क्या क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखे हैं 13 क्वेश्चन के अंदर। पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन है x प्लस का 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। एंड दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन है 3x प्लस का 3y प्लस का z इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन जो हमें गिवन है, यहां से हमें जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन की, तो हम डायरेक्शन रेशो निकाल लेते हैं। पहले वाले में से डायरेक्शन रेशो निकालेंगे प्लेन में से, तो क्या आएगा 1, 2 एंड 3। दूसरे वाले में से निकालेंगे तो 3, 3 एंड 1। ये डायरेक्शन रेशोज आ गई दोनों प्लेन्स की। ओके, अब हमें क्या दे रखा है, और गिवन है पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट क्या गिवन है, ये गिवन है हमें, यहाँ पर हम गिवन भी लिख सकते हैं। क्या गिवन है हमें पासिंग पॉइंट, हमें गिवन है -1, 3 और 2। और आपको पता होगा कि अगर ये पासिंग पॉइंट है तो इसे हम x1, y1 और z1 भी लिख सकते हैं। और हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट द डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन। और क्या लेट कर लेंगे, a, b, c। हमने ABC जो है वो डायरेक्शन रेशो लेट कर ली। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, सोचिए। यहां पर लिख रहा हूं मैं, वी नो दैट। और क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसने तो नहीं कहा कि वेक्टर फॉर्म में निकालो या कार्टेशियन फॉर्म में निकालो, तो आपकी मर्जी चलेगी, दोनों में से किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ प्लेन के अलग अलग मैंने फॉर्मूले बताए, लेकिन याद करिए जिसमें पासिंग पॉइंट दे रखा होगा और डायरेक्शन दे रखी होगी, उसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है। मैं कार्टेशियन फॉर्म लिख रहा हूं, a ब्रैकेट ऑफ x माइनस x1 प्लस b ब्रैकेट ऑफ y माइनस y1 प्लस c ब्रैकेट ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर a, b और c तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन x1, y1 और z1 की वैल्यू लगती जाएगी, ये आपके सामने वैल्यू है। तो आप रिप्लेस करिए, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सिचुएशन बनेगी वो क्या होगी, देखिए। वो a की जगह तो a रहेगा, x माइनस x1 की जगह पर आ जाएगा -1 जो कि बना देगा प्लस, b की जगह b रहेगा, y माइनस y1 की जगह पर क्या आ जाएगा 3, और उसके बाद c z माइनस 2 इक्वल टू 0।
नाउ आपको पता लग गया ABC डायरेक्शन है और ये जो प्लेन है ये फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं। ये जो प्लेन है हमारे पास, इस प्लेन में बस A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू रखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो हमारा प्लेन है, हम लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा? इसने कहा कि जो हमारा प्लेन है जिसकी डायरेक्शन ये है, ये परपेंडिकुलर है इस वाले प्लेन पे जिसकी डायरेक्शन ये है और इस वाले प्लेन पे जिसकी डायरेक्शन ये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन परपेंडिकुलर कंडीशन यानी कि अगर दो प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डायरेक्शन की डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 की होती है। देखो, डायरेक्शन मतलब ये और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 की होगा। दोनों ही प्लेन है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद दूसरी इक्वेशन में ये डायरेक्शन और हमारा ये प्लेन जो है इसकी डायरेक्शन, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस का 3b प्लस का c इक्वल टू 0। ओके, ये दो इक्वेशन आ चुकी है। और याद करिए मैंने आपको समझाया था कि अगर दो इक्वेशन दे रखी हो लाइक दिस एंड दिस और तीन वेरिएबल दे रखे हो a, b और c, तीन वेरिएबल है, तो कैसे फाइंड किया जाएगा? ये प्रोपोर्शनली फाइंड किया जा सकता है। एग्जैक्ट तो नहीं पता लगेगा ABC क्या होगा, लेकिन प्रोपोर्शनल पता लग जाएगा कि क्या होगा। कैसे? हम लिखेंगे पहले A, फिर अंडरलाइन कर देंगे इक्वल टू माइनस का B, फिर अंडरलाइन कर देंगे इक्वल टू C, फिर अंडरलाइन कर देंगे। बहुत सिंपल है। अब उसके बाद जब A लिखा है तो इस A वाले को आप रिमूव कर दीजिए, ये हटा दीजिए। जब A को रिमूव करोगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 मिलेगा और 1 मिलेगा। दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है बिल्कुल। A को नहीं लिखना तो आपको यहाँ पर लिखना है 2 3 3 1। अब सेकेंड वाली सिचुएशन में क्या करना है? आपको B लेना है। तो B लेना है तो आप क्या करेंगे? B वाले को हटा दीजिए। ये B वाला जो सेक्शन है ये वाला, इसे हटा दीजिए। तो क्या मिलेगा? A वाले और C वाले के कोफिशिएंट्स मिलेंगे। तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे 1 3 3 1। ओके, और C वाले को हटाते हैं तो क्या मिलेगा? A और B के कोफिशिएंट 1 2 3 3। ये सिर्फ लिखना है आपको, ये जरूर लिखना है। आप चाहो तो इसके बाद शॉर्टकट भी कर सकते थे, बिना लिखे आप मल्टीप्लाई करा देते, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर फिलहाल करना क्या है? यहाँ पर आपको राइट में मल्टीप्लाई करना है, हर किसी के पहले राइट में, ऐसे ना। राइट, ये जो टॉप आपको दे रखा है लेफ्ट में, यहाँ से सीधे हाथ की तरफ नीचे बॉटम में जाएंगे, है ना। तो इस तरफ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? a अपॉन में 2 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन में 1 माइनस 9 इज इक्वल टू c अपॉन में 3 माइनस का 6। सिंपल है। आगे सॉल्व करेंगे तो a अपॉन में माइनस का 7 इज इक्वल टू माइनस b अपॉन में माइनस का 8 इज इक्वल टू c अपॉन में माइनस का 3। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब जो संख्या आई है, आप चाहो तो इसे लैम्डा के इक्वल करके, है ना, यानी कि इस पूरी संख्या को लैम्डा के इक्वल करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -7 लैम्डा, b की वैल्यू आ जाएगी 8 लैम्डा और c की वैल्यू आ जाएगी -3 लैम्डा। और फिर उसको वैल्यू को उठा के अपने क्वेश्चन में रख देना लैम्डा की फॉर्म में, है ना। लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा, डायरेक्टली निकाल लूंगा मैं यहाँ पर डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो आएगी माइनस का 7 8 और माइनस का 3, क्योंकि मिनिमम फ्रैक्शन होता है डायरेक्शन रेशो। अगर मैं इसकी जगह पर माइनस का 7 लैम्डा और 8 लैम्डा और माइनस का 3 लैम्डा लिखूंगा तो भी लैम्डा से लैम्डा हटा के यही लिखना पड़ेगा ना। मिनिमम फ्रैक्शन को डायरेक्शन रेशो बोलेंगे। तो यहाँ पर ये आपका डायरेक्शन रेशो आ गया, यानी कि इस डायरेक्शन रेशो को, ये हमारी प्लेन का डायरेक्शन रेशो, ये ए बी सी की वैल्यू आ गई है। आप लिखेंगे पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में ये पुट करने वाले हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है कहां पर? ये रही फर्स्ट इक्वेशन, देखिए ये रही, है ना। तो ए बी सी की वैल्यू आप यहां रख दीजिए और आंसर आ चुका है। तो ए की, बी की और सी की वैल्यू रखने के बाद क्या मिलेगा? देखिए यहां पर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ए की जगह पर आपके सामने माइनस का 7 है, x माइनस का ये आपके सामने आ जाएगा प्लस का 1। ओके, प्लस b की वैल्यू आपके सामने 8 है तो y माइनस का 3
प्लस का c की वैल्यू आपके सामने माइनस का 3 है, तो मैं यहाँ माइनस 3 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, माइनस का 3, और यहाँ आ जाएगा z माइनस का 2 इक्वल टू 0। नाउ आप इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 7x माइनस का 7 प्लस का 8y माइनस का 24 माइनस का 3z एंड देन प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। नाउ माइनस का 7x ये रहा, प्लस का 8y फिर आएगा, फिर माइनस का 3z आएगा, एंड देन माइनस का 7 माइनस का 24 एंड प्लस का 6। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 25 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब आप चाहो वैसे तो यहाँ छोड़ सकते हैं, आप चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, ये सारे निशान जो दिख रहे हैं ये सब चेंज हो जाएंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय -1। ओके, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x माइनस का 8y प्लस का 3z प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। तो ये है आपका सिंपली रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, अब होगा हमारे पास, ये देखिए ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, इफ द पॉइंट दिस एंड दिस बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन दिस, यानी कि इस प्लेन से बराबर दूरी पर दो पॉइंट्स है। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है बराबर दूरी, हिंदी में कहते हैं समदूरस्थ, यानी कि समान दूरी पर है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, किसके, इस वाले प्लेन के। कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो देखो डिस्टेंस तो हमने निकालना सीखा था लास्ट एक्सरसाइज में, जो 11.3 थी, उसका लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कि आपको एक पॉइंट दे रखा है और एक प्लेन दे रखा है और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, जिसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कराया था, बाकी करने के लिए दिए थे। ओके, तो यहाँ पर दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो दोनों से बराबर दूरी है तो दोनों को इक्वल कर देंगे, आ जाएगा पी पॉइंट। लेकिन पहले इस वेक्टर इक्वेशन को हमें कार्टेशियन इक्वेशन बनाना होगा, तब आएगा। तो हम इसे पहले कार्टेशियन बना लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, और क्या दे रखी है इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्वेश्चन में दे रखा है वेक्टर r, देन 3 कैप i, देन प्लस का 4 कैप j माइनस का 12 कैप k इज प्लस का 13, ये हो जाएगा प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, आप पहले तो इसे कार्टेशियन फॉर्म बनाइए। तो आप यहाँ पर r की जगह पर, ये जो आपका r है, इसकी जगह आप लेट कर लीजिए, लेट वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स कैप आई प्लस वाई कैप जे प्लस जेड कैप के। याद करिए कि कभी भी आप किसी भी वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन बना सकते हो, ये भी हमने थर्ड एक्सरसाइज यानी 11.3 में किया था, आई थिंक थर्ड क्वेश्चन ही था। तो आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स कैप आई प्लस वाई कैप जे प्लस जेड कैप के मल्टीप्लाई बाय 3 कैप आई प्लस 4 कैप जे माइनस 12 कैप के और प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। अब जब मल्टीप्लाई कराओगे तो कैसे कराओगे, डॉट प्रोडक्ट कैसे कराओगे, i की मल्टीप्लाई i में होगी तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस j की मल्टीप्लाई j में होगी तो कितना आ जाएगा, j और j 1 होता है तो ये आ जाएगा आपके पास 4y प्लस का माइनस हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा माइनस का 12z प्लस का 13 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। अब है क्या सिचुएशन, सिचुएशन ये है कि एक प्लेन है आपके सामने ये, ओके, और इसमें दो पॉइंट्स हैं और वो समान दूरी पर है, यानी कि एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं, एक पॉइंट ये है ए पॉइंट, इससे इसका डिस्टेंस यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट कहीं अलग दे रखा है, वो पॉइंट सपोज कर लेते हैं यहाँ, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं, इससे इसका डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लेन से परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये दोनों के दोनों का आप क्या नाम है देखेंगे तो डिस्टेंस इक्वल आएगा। ओके, ये P1 और ये P2, ये दोनों के दोनों डिस्टेंस इसने इक्वल बता रखे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों डिस्टेंस को इक्वल करेंगे। कैसे करते हैं, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं इक्वेशन से, तो बताया था। अगर यहाँ पर ax प्लस by प्लस cz
प्लस डी बराबर 0 दे रखा है। यहाँ पर पॉइंट x1 y1 z1 दे रखा है। तो आप डिस्टेंस यानी ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालते हो? आप निकालते हो डिस्टेंस, जिसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d अपॉन में रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। देखो मैंने याद कराया कि दोबारा से कि ये ऐसे निकाला जाता है ना, आपको ये याद करना है, यानी कि रखना है अपने पास याद करके कि ये फॉर्मूला होता है एक पॉइंट से एक प्लेन का। यहाँ पर आप क्या करोगे, एक्स वाई और जेड की जगह पर पॉइंट्स की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास तो सब कुछ है, बस रखते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, गिवन है हमें पॉइंट्स भी, तो गिवन है सबसे पहले ए पॉइंट गिवन है 1 1 पी, एंड फिर बी पॉइंट गिवन है माइनस का 3 0 और 1। इन दोनों पॉइंट से ये प्लेन जो है बराबर दूरी पर है ना, इन दोनों पॉइंट से। तो हम लिखेंगे वी नो दैट डिस्टेंस का फॉर्मूला 3x प्लस 4y माइनस का 12z प्लस 13 अपॉन में रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। ओके, एट द पॉइंट ऑफ 1 1 p बराबर कर देंगे किसके, 3x प्लस 4y माइनस का 12z एंड प्लस का 13 अपॉन में रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस के 12 का स्क्वायर एट द पॉइंट ऑफ b, एंड दिस इज माइनस 3 0 एंड 1। ओके, सिंपल है। आप क्या करेंगे, आप ये पॉइंट की वैल्यू तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू और यहाँ z की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, सीधा सीधा रिप्लेसमेंट है। और उसके बाद नीचे सॉल्व कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आंसर आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 12 इंटू पी प्लस 13 एब्सोल्यूट वैल्यू, और उसके बाद रूट ऑफ 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 12 12 144 इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर भी x की y की और z की वैल्यू रिप्लेस कर दी जाती है, तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 ऑफ माइनस का 3 प्लस 4 ब्रैकेट ऑफ 0 माइनस का 12 ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस का 13, एंड दिस इज also 9 plus 16 plus 144। ओके, नाउ आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पे हमें क्या मिलेगा, 3 प्लस 4 7 7 प्लस 13 20, तो ये आ जाएगा आपके पास 20 माइनस 12p। ओके, डिवाइड बाय ये कितना आएगा, इसका सम करेंगे तो रूट ऑफ 169 जो कि 13 होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 जा 9 माइनस का 9 एंड देन माइनस का 12 एंड देन प्लस का 13, तो माइनस का 8 आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, और नीचे रूट ऑफ 169। आप गौर से देखोगे तो ये 169 यानी 13 जो आएगा ना इसका रूट, और ये इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 13, दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ओके, अब ऊपर क्या संख्या बची है आपके सामने, अब आपके सामने न्यूमरेटर में जो संख्या बची है वो देखो, यहाँ पर इधर संख्या को देखो गौर से, यहाँ पर ऑलरेडी p दे रखा है, यानी कि ये जो है ये रियल नंबर अभी नहीं है, ये एक इक्वेशन की फॉर्म है। अगर ये इक्वेशन की फॉर्म है तो आप इसे बाहर निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के, तो आप लिखेंगे प्लस एंड माइनस, क्योंकि ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। और क्या लिखेंगे, 20 माइनस का 12p। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये एक रियल नंबर है, अगर रियल नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर आता है, यानी कि जो निशान लग रहे हैं ना, ये वाला मोड कहते हैं, तो ये ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस का 8 लिखेंगे। क्या बताया कि अगर रियल नंबर जैसे कि मान लो 2 लिखा है तो ऑलवेज प्लस का 2 होगा, अगर माइनस का 2 लिखा है तो ऑलवेज प्लस का 2 होगा। लेकिन अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर कोई इक्वेशन दे रखी है, जैसे x प्लस 1 दे रखी है, तो ये होगा प्लस माइनस x प्लस 1। सिंपल है, ठीक है। इसके लिए हम सिचुएशन प्लस माइनस लिखते हैं और इसके लिए ऑलवेज पॉजिटिव लिखते हैं, तो ये दोनों सिचुएशन यहाँ पर आ गई, तो मैंने दोनों एप्लीकेबल किया। एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव का साइन लेंगे, और p की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, दो वैल्यूज दिख रही है मुझे। एक बार तो मैंने प्लस का 20 माइनस का 12p लिया, ब्रैकेट इज इक्वल टू 8, देन आ जाएगा आपके पास 20 माइनस का 12p इज इक्वल टू 8, ये राइट में जाएगा, ये लेफ्ट में आ जाएगा, तो आ जाएगा 20 माइनस 8
इज इक्वल टू 12p, इसे घटा देंगे तो आ जाएगा 12 अपॉन में 12 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास p, एंड p इज इक्वल टू 1। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, एक तो ये तरीका है। नेगेटिव वाले में क्या करेंगे, नेगेटिव का 20 माइनस का 12p इज इक्वल टू 8, सॉल्व करेंगे। माइनस का 20 प्लस का 12p इज इक्वल टू 8, ये राइट साइड में जाएगा और ऐड हो जाएगा, तो 12p इज इक्वल टू 8 प्लस का 20, एंड देन p इज इक्वल टू 28 अपॉन में 12। तो जब इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपके पास कितना, 4 सत्ते 28 और 4 दिया 12, ठीक है। तो ये p की वैल्यू आ जाएगी 7/3। तो आपके सामने जो है दो आंसर आ चुके हैं और वो बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया। एक आंसर तो आया है आपके सामने क्या 1, और दूसरा आया है 7/3, ये। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे, ये हमारे करेक्ट आंसर आए हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी। तो क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये टाइप के क्वेश्चंस तो हमने किए हैं। ओके, कि जब दो प्लेन दे रखे होंगे, दो प्लेन दे रखे होंगे, देखो इस टाइप के, एक प्लेन ये है, ओके, एक प्लेन ये है आपके सामने और एक प्लेन ये है। ओके, ये दो प्लेन एक दूसरे को एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो लाइन ये है, इस लाइन पर दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें तीसरे इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में पूछ रहा है, तो वो कुछ ऐसे होगा, ये है आपके पास तीसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये वाला, ये हमें फाइंड करना है। तो ये भी उसी लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तीनों प्लेन जो है एक ही लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो की इक्वेशन हमें दे रखी है और तीसरे से रिलेटेड एक सिचुएशन दे रखी होगी ताकि हम उसे निकाल सके। तो यहाँ पर सिचुएशन दे रखी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि जो हमारा जो प्लेन है, ये प्लेन, ये वाला प्लेन, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो चेक करेंगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा। तो फिलहाल 15 क्वेश्चन को देख लीजिए और हम इसे करते हैं। एनसीईआरटी आपके पास होगी, 15 क्वेश्चन वहां पर भी दिख रहा होगा आपको। तो आप 15 क्वेश्चन को देखेंगे क्या करना है। हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको एक प्लेन बना देते हैं यहाँ पर आपके लिए। तो ये हो गया प्लेन, एक दूसरा प्लेन बना देते हैं, ये हो गया दूसरा प्लेन, है ना। ऐसे रफ आइडिया ले लेते हैं। और ये है आपके पास तीसरा प्लेन, ये तीसरा प्लेन है। ओके, यहाँ से लेकर इसे हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये हमने ऐसे बना दिया, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा लेकिन ये प्लेन है। ओके, तो ये यहाँ पर आपका प्लेन आ चुका है, ये प्लेन आपको फाइंड करना है। और ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस एक लाइन है, सपोज इसके पैरेलल में एक लाइन बनाते हैं हम, ये बना दिया लाइन। तो अगर पैरेलल में लाइन है, देखो ये प्लेन है और ये लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो सोचो जो प्लेन है उसकी डायरेक्शन होती है उसका नॉर्मल लाइन, यानी कि ये, और लाइन तो ऐसे है ही, इसकी डायरेक्शन तो यही होगी, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, परपेंडिकुलर का रिलेशन होगा। तो ये बात ध्यान रखना, एक प्लेन और एक लाइन अगर पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, तो उनके बीच का रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर का रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखनी है बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन को आगे करते हैं, क्या क्या दे रखा है और कैसे करेंगे। देखिए हमें दे रखा है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, दो। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लस लैम्डा सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वल टू 0। ओके, ये सिंपल है, ये रूल मैंने बताया था कि अगर इस टाइप की सिचुएशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तो हम इस तरीके से इक्वेशन ऑफ प्लेन थर्ड निकाल लेते हैं। तो क्या दे रखा है इक्वेशन ऑफ प्लेन फर्स्ट, क्या दे रखा है आप एनसीईआरटी में देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है। तो ये दे रखा है वेक्टर आर डॉट कैप आई प्लस जे कैप प्लस का के कैप एंड देन माइनस का 1 कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन में इज इक्वल टू 1 दे रखा है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये दे रखा है इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर आर
फिर उसके बाद कैप आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 1। ये 1 को मैं लेफ्ट में ले आया तो माइनस का 1 हो गया। ओके, उसके बाद आगे प्लस का लैम्डा, देन ब्रैकेट वेक्टर आर, यहाँ पर आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का के कैप प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ओके, ये तो पहला स्टेप है, बिल्कुल सिंपल लिख लीजिए इस पहले स्टेप को। अब क्या करना है, आपको लिखना है वेक्टर आर कैप आई प्लस जे प्लस के, है ना, -1। इस लैम्डा की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी आई में भी, जे में भी और के में भी। ओके, और उसके बाद इस लैम्डा की वैल्यू की मल्टीप्लाई 4 में भी हो जाएगी। तो देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पहले, इसलिए यहाँ पर हम आसानी से समझ सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 लैम्डा कैप आई प्लस का 3 लैम्डा कैप 3 लैम्डा, ओके, 3 लैम्डा कैप जे माइनस का लैम्डा कैप के, एंड देन ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, प्लस का 4 लैम्डा भी आएगा इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब देखो यहाँ से वेक्टर आर, ये आपके पास वेक्टर आर और ये भी वेक्टर आर दिख रहा है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो क्या लेंगे कॉमन लेने के बाद, ये वेक्टर आर लिखेंगे और यहाँ पर आपके सामने है आई और यहाँ पर आपके सामने है 2 लैम्डा कैप आई, है ना। तो दोनों में से आई भी कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा 1 प्लस का 2 लैम्डा कैप आई। उसके बाद प्लस यहाँ पर दे रखा है जे और यहाँ पर 3 लैम्डा जे, है ना। तो यहाँ पर भी जे कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस का 3 लैम्डा और यहाँ पर जे कैप। ओके, जे है ये। नाउ इधर दे रखा है के और इधर भी दे रखा है माइनस का लैम्डा के, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1 माइनस लैम्डा के, माइनस का लिख देते हैं, माइनस का ये वाला 1, माइनस का 1 प्लस का 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इसको ही सॉल्व करना है ना। फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब आपको कहता है ये जो इक्वेशन है ना, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन is parallel to x axis, और x axis क्या है, it is a line। so डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएगी इसकी, डायरेक्शन रेशो देखो, डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन, जो हमारा प्लेन है इसकी डायरेक्शन रेशो क्या होगी, ये i के साथ, ये j के साथ और ये k के साथ जो मल्टीप्लाई में, यानी कोफिशिएंट ऑफ i j k, ये डायरेक्शन होगी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा। उसके बाद डायरेक्शन रेशो ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन रेशो ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखो एक्सिस की डायरेक्शन रेशो याद कर लेना। एक्सिस देखो यहाँ पर होता है, ये है एक्स एक्सिस, इस टाइप से ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर डायरेक्शन रेशो होती है 1 0 0, वाई एक्सिस पर डायरेक्शन रेशो होती है 0 1 0, ठीक है, और जेड एक्सिस पर डायरेक्शन रेशो होती है 0 0 1, ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये होता है 1 0 0। तो अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है, यानी कि कोई प्लेन जो है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, यानी कि एक लाइन के, तो उस सिचुएशन में क्या होता है भाई, अगर वो पैरेलल है तो क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे सो इट इज 1 प्लस 2 लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 1 प्लस 3 लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 0। अब आपको अगर सर ये सिचुएशन तो परपेंडिकुलर की है, तो यस ये सिचुएशन परपेंडिकुलर की है, तो आपने लिखा है इफ, या फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन यहां पर मैं लिख देता हूं, देन इट relate perpendicularly, ओके, कि अगर वो क्या है, अगर वो
एक प्लेन जो है अगर लाइन के परपेंडिकुलर है, पैरेलल है सॉरी, तो पैरेलल है तो उनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा, परपेंडिकुलर का। कैसे बनेगा बताता हूँ। ये आपके सामने प्लेन है, इस प्लेन के पैरेलल में एक लाइन जा रही है, तो इस लाइन की डायरेक्शन तो इधर ही होगी, लेकिन प्लेन की डायरेक्शन ऐसे होगी, नॉर्मल टू द प्लेन कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन परपेंडिकुलर का होगा, ये बात हमेशा याद रखना। सॉल्व करेंगे, ये जीरो ये संख्या सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू होगी 1 प्लस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, देन लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ओके, और इसे पुट कर देंगे इन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है, देखो ये रही फर्स्ट इक्वेशन। लैम्डा यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, चारों जगह रख लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकाल देते हैं साइड में। ओके, देखो ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू -1/2, और यहाँ लिख देंगे पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट पे पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा, ये पुट करेंगे तो आएगा हमारे सामने फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने ये है ही। आप लिखेंगे यहाँ पर वेक्टर आर, फिर ब्रैकेट, फिर 1 + 2 ब्रैकेट ऑफ -1/2 एंड देन कैप आई, फिर उसके बाद प्लस, एंड देन फाइनली आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस का 3 -1/2 एंड देन कैप जे, प्लस का 1 माइनस का लैम्डा की जगह पर -1/2 एंड देन कैप के, और उसके बाद माइनस का 1 प्लस का 4 इंटू -1/2। आप देख सकते हो अगर कुछ मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन की तो वो ठीक करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं तो आगे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 0 होता है तो ये तो पूरी संख्या 0 हुई, तो वेक्टर आर, ये 0 को तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ बात करेंगे तो ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 माइनस का 3/2 कैप जे। उसके बाद एलसीएम लेंगे और ये माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 2 + 1/2 कैप के। उसके बाद माइनस का, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा ना माइनस का 2 और माइनस का, या फिर ऐसे ही कट हो जाएगा, ये तो ऐसे ही कट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसे देखिए, इसे हम ऐसे ही कट कर देते हैं, 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 तो माइनस का 3 आ जाएगा, देखो माइनस का 3 इक्वल टू 0। ओके, सिंपल है यहाँ तक तो। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या करना है, इसे आगे सॉल्व कैसे करना है। सिंपली हम इसे लिखेंगे वेक्टर आर, देन माइनस का 1/2 कैप जे, उसके बाद प्लस का 3/2 कैप के, एंड देन माइनस का 3 इक्वल टू 0। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, है ना। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा यहाँ तो आ जाएगा वेक्टर आर माइनस का कैप जे, उसके बाद +3 का कैप, क्योंकि नीचे वाले दो हट जाएंगे ना, ये वाला 2 और ये 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 दूनी 6 होता है, इक्वल टू 0। ये आगे आपके सामने इक्वेशन ऑफ प्लेन का आंसर। तो आप इसे चाहें तो माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये संख्या पहली वाली प्लस की हो जाएगी। आप चाहें तो इसे यही आंसर दे सकते हैं। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव का 6 हो जाएगा, ये भी आंसर सही है। आप चाहें तो ये जो वेक्टर इक्वेशन है इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन में क्या करते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। अगर कार्टेशियन इक्वेशन की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, ये वेक्टर आर जो है ना इसे चेंज कर देते हैं ना, और इसकी जगह लिखते हैं एक्स कैप आई प्लस वाई कैप जे प्लस का जेड कैप के। ओके, और साथ में लिखेंगे जे माइनस का 3 के एंड देन प्लस का 6 इक्वल टू 0। आप x के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 0 हो जाएगा। फिर y के साथ y की मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना, y के साथ सॉरी j के साथ j की, तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। k के साथ k की मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 3z हो जाएगा, ओके, प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो फाइनली आप जब एनसीईआरटी देखोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी आंसर दे सकते हो, यहाँ पर भी आंसर दे सकते हो, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन में क्वेश्चन है और क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था कि किस फॉर्म में निकालना है। देखिए 15वें क्वेश्चन में देखिए कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये नहीं बोला है यहाँ पर कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालें कार्टेशियन। अगर वेक्टर में दे रखा है तो मैंने आंसर पहली प्रायोरिटी वेक्टर में देनी है, और फिर कार्टेशियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। पीछे से मैच करना है तो बिल्कुल करिए, नहीं करना है तो पेपर में तो आप डायरेक्ट कर सकते हो।
ओके, 16 क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्या कहता है 16 क्वेश्चन? कहता है इफ O बी द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज दिस। ओके, O एक ओरिजिन है और P एक कोऑर्डिनेट है ना। कहता है देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट P। एक ऐसा इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है, प्लेन जो प्लेन पास कर रहा है P पॉइंट से, यानी कि पॉइंट P ये है तो प्लेन होगा कुछ ऐसा। ये लो जी, प्लेन पास कर रहा है P पॉइंट से एंड परपेंडिकुलर टू OP। मतलब O पॉइंट ये है तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाला जा रहा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। मुझे क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करने के लिए एक तो पासिंग पॉइंट चाहिए जो कि P दे रखा है, और एक नॉर्मल टू द प्लेन चाहिए जो कि कैसे होगा, इसे घटाने के बाद निकल के आ जाएगा। ये नॉर्मल टू द प्लेन ही तो जा रहा है, परपेंडिकुलर है तो दोनों चीज के लिए 2 पॉइंट्स दे ही रखे हैं, बस सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन कितनी आसानी से होगा। आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। आपको एक पॉइंट O दे रखा है 0 0 0, दिस इज O पॉइंट ओरिजिन। एक पॉइंट P दे रखा है और वो आपको दे रखा है यहाँ पर क्या, 1 2 और माइनस 1 2 और -3। आपको यहाँ पर प्लेन दे रखा है इस P पॉइंट पे, ये मैंने प्लेन लिख दिया। ओके, ये प्लेन है और आपको कहता है कि ये परपेंडिकुलर है OP पे। ठीक है, तो आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल हो गया। कैसे? आप लिखेंगे सबसे पहले पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन, है ना। क्या है आपके सामने? वो है आपके पास 1 2 एंड -3। और अगर आप देखोगे गौर से तो ये होता है x1 y1 और z1। उसके बाद आप लिखोगे डायरेक्शन रेशो ऑफ, यहाँ पर OP लिख देते हैं, OP। ठीक है, तो क्या होता है डायरेक्शन रेशो OP का? देखो ये O है और ये P है, तो आप कैसे निकालोगे? इस तरीके से निकाल रहे हो ना डायरेक्शन रेशो नीचे की तरफ को। तो 1 में से 0 को घटाएंगे, 1 माइनस 0, फिर 2 माइनस 0, फिर -3 माइनस 0। तो क्या आ जाएगा? 1 2 और -3। और अगर आप गौर से देखोगे तो ये आता है आपके पास A B और C। आपको पासिंग पॉइंट भी गिवन है, आपको क्या गिवन है? डायरेक्शन भी गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ प्लेन। और यहाँ पर तो बोला नहीं कि वेक्टर में निकालना है या कार्टेशियन में निकालना है, तो आप कार्टेशियन में याद रखिएगा। क्या होता है? ए ब्रैकेट ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास x माइनस x1 प्लस b ब्रैकेट ऑफ y माइनस y1 प्लस c ब्रैकेट ऑफ z माइनस का z1 इक्वल टू 0। बस वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते ही आंसर आ जाएगा। एक ही जगह पर लिखेंगे 1, क्योंकि डायरेक्शन देखो यहाँ 1 है। फिर x माइनस x1 की जगह पर भी 1, क्योंकि यहाँ पर पासिंग पॉइंट भी 1 है। प्लस का b की जगह 2, y माइनस का 2, प्लस का c की जगह -3 एंड देन z माइनस का -3 इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 प्लस का 2y माइनस का 4 प्लस का माइनस हो जाएगा 3z एंड देन ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 3 थी हम लोग, है ना, इक्वल टू 0। आंसर आएगा x प्लस का 2y माइनस का 3z एंड देन ये हो जाएगा आपके पास 10 14, है ना, माइनस का 14 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही तो वो पूछ रहा था, यही इक्वेशन है, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, बहुत आसान है, आप इसे यूं ही कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी ऊपर क्या था सेम वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा। एक्सरसाइज में भी मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, जब आपको 2 इक्वेशन दे रखी होगी और एक फाइंड करने के लिए कहेगा। Find the equation of plane which contain the line intersection of the plane। यही सेम प्रोसेस है। देखो ये आपके सामने इसका ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना। एक लाइन है जिस लाइन पर 2 प्लेन बने हुए, तीसरा वाला फाइंड करना है। कहता है परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर, विच मतलब कि ये जो हमारा प्लेन हमें फाइंड करना है उसकी बात कर रहा है, जो बोल रहा है ना। जो किसके लिए बोल रहा है? हमारा प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है एक और प्लेन पे, प्लेन पर परपेंडिकुलर है। ओके, ये इक्वेशंस आप देख लो, इसको मैं लिखने वाला हूँ और ये इक्वेशन भी लिखने वाला हूँ और अपनी इक्वेशन फाइंड करने वाला हूँ। देखो कैसे निकलेगा आंसर, देखिए ये है आपके सामने। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा है ये। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास? हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन,
इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है वेक्टर r, फिर ब्रैकेट ऑफ, फिर उसके बाद कैप i प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप एंड देन माइनस का 4 इक्वल टू 0, उसके बाद वेक्टर r, देन 2i प्लस का j माइनस का k प्लस का 5 इक्वल टू 0। ओके, अभी आपको करना क्या है, अभी आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा काम करना है, आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमें फाइंड करना है। पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी ये वेक्टर r कैप i प्लस का 2 कैप j प्लस का 3 कैप k और माइनस का 4 और प्लस पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन प्लस लैम्डा दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन, मतलब ये वेक्टर r 2 कैप i प्लस का j माइनस का कैप k प्लस का 5। अभी तो कराया था ना ये क्वेश्चन, आपको समझ में भी आ गया कि किस तरीके से करना है। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई कराइए, यहाँ पर भी और यहाँ सब में मल्टीप्लाई होनी है ना, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर r, फिर उसके बाद i प्लस 2j प्लस का 3k एंड देन माइनस का 4 प्लस का वेक्टर r 2 लैम्डा कैप i प्लस का लैम्डा कैप j माइनस का लैम्डा कैप k एंड देन प्लस का 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ यहां से वेक्टर r और वेक्टर r यहां पर भी है, कॉमन ले लेंगे वेक्टर r, तो देखो i के साथ i कॉमन लेंगे ना, i के साथ i लिखा होगा तो i कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा कैप i प्लस का 2 प्लस का लैम्डा कैप j एंड देन प्लस का 3 माइनस का लैम्डा कैप k एंड देन माइनस का 4 एंड देन प्लस का 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन यहाँ मिल जाती है। अब क्या कहा है, कैसे करना है वो बात समझेंगे एक एक। अब हमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ चुकी है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्शन रेशो। तो जो डायरेक्शन रेशो है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 1 प्लस का 2 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा एंड 3 माइनस लैम्डा, मीन्स ये और ये, यानी कि ये कैप आई का कॉफिशिएंट, कैप जे का कॉफिशिएंट और कैप के का कॉफिशिएंट है, ये आपका डायरेक्शन रेशो है। ओके, यहाँ देखो आपने डायरेक्शन रेशो निकाल दी है अपनी इक्वेशन ऑफ प्लेन की, लेकिन यहाँ सिचुएशन बिल्कुल क्लियरली समझनी होगी है क्या। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं फिगर वाइज चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने एक प्लेन दे रखा है, ओके, ये इसको रख करते हैं, ये देखिए ये आपके सामने एक प्लेन दे रखा है जो एक लाइन इस तरीके से एक दूसरा प्लेन इस पर इंटरसेक्ट करता है। ओके, दो प्लेन एक दूसरे को एक ही लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं, और तीसरा प्लेन जो हमारा प्लेन है वो ये प्लेन है, ये तीसरा प्लेन है, और ये तीसरा प्लेन है वो भी इसी लाइन पर इंटरसेक्ट करता है। ये क्वेश्चन में गिवन था, ये भी क्वेश्चन में गिवन था, इन दोनों का इस्तेमाल करके हमने ये तीसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड किया। अब ये कहता है एक और इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है कि एक और प्लेन है लाइक दिस, जो कि इस पर परपेंडिकुलर है, इस टाइप का, और ये इस पर परपेंडिकुलर है। और अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये हो गया कि जो डायरेक्शन रेशो होगी इस वाले प्लेन की और हमारे वाले प्लेन की डायरेक्शन रेशो होगी, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो परपेंडिकुलर का होगा, यानी कि यहाँ से एक नॉर्मल जा रहा होगा, यहाँ से एक नॉर्मल जा रहा होगा, और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमें गिवन है, पहले इसको लिख लेते हैं। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ प्लेन, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमें गिवन है वो ये दे रखी है आपको, वो दे रखी है वेक्टर आर ब्रैकेट ऑफ 5 कैप आई देन प्लस का 3 कैप जे माइनस का 6 कैप के प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब आप क्या करेंगे, यहां से भी डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे, डायरेक्शन रेशो, तो डायरेक्शन रेशो क्या आएगी 5 3 एंड माइनस का 6। तो ये जो आपके सामने डायरेक्शन रेशो है, ये जो डायरेक्शन रेशो है आप लिखेंगे इन परपेंडिकुलर कंडीशन, इन परपेंडिकुलर कंडीशन, कंडीशन, और क्या होगा मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आप पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे,
और लिखेंगे 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 5 प्लस सेकेंड 2 प्लस लैम्डा इंटू 3 प्लस का माइनस 3 माइनस लैम्डा और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहां पर आप लिखेंगे 5 प्लस का 10 लैम्डा प्लस का ये हो जाएगा आपके पास 6 प्लस का 3 लैम्डा प्लस का इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का निशान आएगा, ये आएगा आपके सामने माइनस का 18 और माइनस माइनस प्लस का 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे तो 10 लैम्डा और 3 लैम्डा और 6 लैम्डा तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने 19 लैम्डा। ओके, नाउ 5 दे रखा है प्लस 6 11 हो जाएगा और माइनस का 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 7 अपॉन में 19। अब इस लैम्डा की वैल्यू को पुट करना चाहिए और पुट इन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है, देखिए ये रही फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करिए, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास जो कॉपी है उसमें आपको साफ साफ एक ही पेज पर आपको ये इक्वेशन लिखी हुई दिख जाएगी, ठीक है ना, स्क्रीन पे तो नहीं दिख सकती। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट करनी है लैम्डा की 7/19 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, चारों जगह रखिए जल्दी से। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वेक्टर आर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस का 2 7/19। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज आई कैप प्लस का 2 प्लस का 7/19। पर देख लेते हैं वैल्यूज बिल्कुल सही लिखी है हमने, यस बिल्कुल सही लिखी है 7 माइनस का। उसके बाद हम लिखेंगे j, देन प्लस का यहाँ पर लिखेंगे आप ब्रैकेट ऑफ 3 माइनस का और इस लैम्डा की जगह पर आ जाएगा 7/19। देन ये हो जाएगा कैप के ब्रैकेट क्लोज -4 प्लस 5 एंड देन 7/19 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है तो एलसीएम ले लेते हैं। तो हो जाएगा वेक्टर आर और वेक्टर आर के बाद देखेंगे 19 प्लस का 7 दूनी 14 है तो ये 14 आ जाएगा और में 19 आई कैप प्लस का यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 19 दूनी 38 38 प्लस का 7 एंड देन 19 कैप जे। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर आ जाएगा कितना 57 माइनस का 7 अपॉन में 19 कैप के देन ब्रैकेट क्लोज माइनस है। देखो यहाँ माइनस है ना, आप यहाँ क्या करिए प्लस लगाइए और एलसीएम लीजिए। तो 19 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 9 चौक 36 का 6 हासिल का 3 4 और 3 7 76। ये क्या किया मैंने, प्लस अलग कर दिया और माइनस करके अलग टर्म लिख ली प्लस का। ये हो जाएगा 5 7 35 है ना, ये हो जाएगा 35 अपॉन में 19 एंड देन इक्वल टू 0। ठीक है, फिलहाल आप कैलकुलेशन अपने तरीके से करेंगे। हम यहाँ पर 19 से डिवाइड कर दे कॉमन लेके ना, देखो यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है, यहाँ भी हर जगह 19 है, 19 हटा ही दो, डिवाइड कर दो है ना, या मल्टीप्लाई कर सकते हो, एलसीएम लेके उधर ले जाओ राइट साइड में या फिर आप मल्टीप्लाई कर दो। तो हट गया 19, तो क्या बचा, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3 एंड 3 33 क्या पाई, देन प्लस का निशान लगेगा, देन 7 और 8 7 7 14 और 1 15 और 45 45 कैप चे। देन इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 50 कैप के एंड देन ब्रैकेट क्लोज माइनस का निशान होगा। देखो यहाँ पर जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1 और यह जाएगा 4 41 इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब अगर इसे आपको कार्टेशियन फॉर्म में आपको लिखना है, वैसे तो ये आंसर है, लेकिन अगर आपको लिखना है इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में भी आंसर दे रखा है। तो वेक्टर आर की जगह पर आप लिखेंगे एक्स कैप आई, ये लिखेंगे एक्स कैप आई प्लस का वाई कैप जे प्लस का जेड कैप के। तो जब लिखेंगे यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करके इनके साथ कितना आ जाएगा 33x प्लस का 45y और प्लस का 50z माइनस का 41 इक्वल टू 0। दिस इज फाइनल आंसर। तो गाइज आपको समझ में आ गया है बहुत आसानी से कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है देखिए।
ये आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए इस एक्सरसाइज में टोटल 23 क्वेश्चंस हैं और अब हम 18 क्वेश्चन के पास आ गए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस, यानी कि इस पॉइंट से एक डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस। ये एक लाइन है और ये एक प्लेन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये है आपके सामने प्लेन और यहाँ से एक लाइन बिल्कुल ऐसे कट करती हुई बिल्कुल पार होते हुए इसमें से जा रही है ना, नीचे से इसमें से पार होती हुई जा रही है। यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, क्या बनता है यहाँ पर, क्यू पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर अगर इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट बनेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, और एक पॉइंट पी कहीं पर भी है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना है, यानी ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। सीधा डिस्टेंस का फॉर्मूला, पी पॉइंट आपको दे रखा है और वो दे रखा है आपको क्या, ये रहा ये रहा। तो क्या है -1 -5 -10 और आपको क्यू पॉइंट फाइंड करना है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। अब देखो ये आर है, ये प्लेन है ना, तो कैसे लिखेंगे, देखो ये आर की वैल्यू दे रखी है आपको इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आर की वैल्यू दे रखी है इक्वेशन ऑफ प्लेन में, दोनों पासिंग पॉइंट है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसे, यहाँ पर हम करते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो आपको क्या चीज गिवन है, पहला तो आपको गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। और क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर आर इज इक्वल टू 2 कैप आई माइनस का जे प्लस का 2 कैप के, ओके, एंड देन प्लस लैम्डा 3 कैप आई प्लस का 4 जे प्लस का 2 कैप के। ये इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। और क्या गिवन है आपको, और गिवन है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। और क्या गिवन है इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो है वेक्टर आर ब्रैकेट ऑफ कैप आई माइनस जे प्लस का के इज इक्वल टू 5। अब आपको करना क्या है, देखो आपको पहले सिचुएशन बता देता हूं, ये पहले भी मैंने बताया था। ये है आपके पास प्लेन, यहां से कोई एक लाइन जा रही है जो इसे इंटरसेक्ट करती हुई सीधी निकल रही है। ओके, इन दोनों से एक पॉइंट बन रहा है, इसे हमने क्यू नाम दे दिया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और पॉइंट पी ऑलरेडी इसने दे रखा है और वो दे रखा है -1 -5 -10। आपको पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, क्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्यू निकल गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकल गया। तो इसके लिए देखो एक लाइन दे रखी है, एक प्लेन दे रखा है और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एक कॉमन पॉइंट है। तो एक कॉमन पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये पॉइंट वो ऐसा पॉइंट होगा जो प्लेन का भी है और लाइन का भी है। तो देखो यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो वेक्टर आर की पूरी वैल्यू दे रखी है और वेक्टर आर क्या होता है, एक पासिंग पॉइंट होता है जो कि जनरल पासिंग पॉइंट कहलाता है। ये लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है। और यहाँ पर इक्वेशन प्लेन दे रखी है तो ये आपको वेक्टर आर यहाँ पर भी दे रखा है। ये वेक्टर आर क्या है, ये भी वही पॉइंट है, जनरल पासिंग पॉइंट ऑफ प्लेन। तो ये दोनों के दोनों वेक्टर आर है, तो आप इस वाले आर की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इसे। ठीक है ना, तो आप रखेंगे तो क्या बनेगा, 2 कैप आई माइनस का जे प्लस का 2 कैप के प्लस का लैम्डा 3 कैप आई प्लस का 4 जे एंड प्लस का 2 के। ओके, फिर ब्रैकेट लगाइए और ये संख्या लिख दीजिए साथ में, कैप आई माइनस जे प्लस का के इज इक्वल टू 5। ओके, नाउ मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें भी और इसमें भी, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, देखो आप सीधे सीधा पहले लिख लीजिए, 2 कैप आई माइनस जे प्लस का 2 कैप के मल्टीप्लाई बाय कैप आई माइनस का जे प्लस का कैप के, देन प्लस लैम्डा 3 कैप आई प्लस का 4 कैप जे प्लस का 2 कैप के एंड देन मल्टीप्लाई बाय कैप आई माइनस जे प्लस का कैप के इज इक्वल टू 5। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करानी है, तो आई के साथ आई की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 1। देखो आई और आई तो 1 होता है, कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई होगी, प्लस जे के साथ जे की मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, प्लस के साथ के की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस का लैम्डा ब्रैकेट ऑफ, फिर आई के साथ आई की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 इंटू में 1
प्लस का, फिर j के साथ इस j की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 इंटू में -1 प्लस का, फिर k के साथ इस k की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू में 1 इक्वल टू 5। यहाँ पर आप देखेंगे गौर से तो ये संख्या क्या बनेगी, देखो 2 फिर +1 +2, यही तो बनेगा, प्लस लैम्डा। ये संख्या क्या बनेगी जरा देखो यहाँ से, ये बनेगा 3 - 4 प्लस का 2 इक्वल टू 5। यहाँ बनेगा ये 5 प्लस का, ये हो जाएगा लैम्डा और ये बनेगा आपका 1 इक्वल टू 5। इस 5 को राइट साइड में ले जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई। आप इसे पुट करिए इन द लाइन, लाइन में पुट कर दीजिए, लाइन है आपके सामने ही, ये लाइन है तो इस पे पुट करेंगे तो देखो लैम्डा की जगह पर तो यहाँ पर तो 0 ही आ गया ना, तो 0 आ गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 कैप आई माइनस का जे प्लस का 2 कैप के, तो आपका आ जाएगा 2 कैप आई माइनस जे प्लस का 2 कैप के। और ये जो आई जे के साथ कोएफिशिएंट्स है ये पासिंग पॉइंट है, सो पासिंग पॉइंट जिसे हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 - 1 and 2, और अभी हमें जो P का पासिंग पॉइंट है वो कितना दे रखा था, -1 -5 और -10, तो P का पासिंग पॉइंट गिवन है -1 -5 -10। अब देखिए ये तो है आपके पास x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। तो पहले लिख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन p and q इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब जब डिस्टेंस लिख दिया तो इसको सॉल्व भी करेंगे तो ये हो जाएगा x2 की वैल्यू आपके सामने है, ये है 2 माइनस माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस का -1 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस का, फिर उसके बाद 2 माइनस माइनस का 10 होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, आप देखेंगे गौर से तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 5 माइनस का 1 4 4 का स्क्वायर 16, फिर उसके बाद ये जोड़ देंगे तो प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो फाइनली रूट ऑफ 169 आएगा जिसका आंसर 30। तो आपसे पूछ रहा था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ PQ, तो लिखेंगे 13 यूनिट। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द P एंड Q। तो समझ में आ गया आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 19th क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कहता है 19 में, कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। याद रखना यहाँ लाइन पूछ रहा है, तो लाइन की इक्वेशन को मेमोराइज करिए कि क्या थी, मैं बता देता हूँ। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, ये लाइन की इक्वेशन थी। कहता है वो लाइन जिसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, आपको उसका पासिंग पॉइंट भी दे रखा है 1 2 3, तो ये पासिंग पॉइंट दे रखा है यहाँ पर 1 2 3 है, तो आप लिखेंगे वेक्टर a क्वेश्चन में गिवन है कैप i प्लस का 2 कैप j प्लस का 3 कैप के, इतना काम तो दे रखा है। अब आपको b की वैल्यू नहीं पता, यानी कि डायरेक्शन नहीं पता लाइन की, लेकिन इसने कहा है जो लाइन फाइंड करनी है वो लाइन पैरेलल है प्लेन के, ओके। अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो सिचुएशन क्या है, देखो ये लाइन है और ये प्लेन है। अगर लाइन के पैरेलल में प्लेन दे रखे तो प्लेन का नॉर्मल तो ऐसे जाता है, तो बिहेवियर जो है यानी कि रिलेशन जो है वो परपेंडिकुलर का बनेगा, इसका भी ऐसे जाएगा नॉर्मल, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का बनेगा। ये बात आप याद रखना, केस है लाइन और प्लेन का, कंडीशन है पैरेलल की, तो परपेंडिकुलर वाला रिलेशन बनेगा। तो ये इक्वेशन देख लीजिए कैसे बनेगा, अभी समझाते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन के पास, ये है आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर ये है आपके पास 18 नहीं 19 है। तो 19 क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आपको गिवन है, यहाँ पर गिवन है पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन, लाइन का पासिंग पॉइंट गिवन है, और क्या गिवन है वो है 1 2 and 3। दिस इज वेक्टर a कैप i प्लस का 2 j कैप प्लस का 3 k कैप, ओके, ये आपको गिवन है। और उसके बाद आप लेट कर लीजिए डायरेक्शन रेशो,
और उसका नाम रख दीजिए B1, B2 एंड B3। अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख दीजिए, मैंने रखा B1, B2, B3। सो वेक्टर B कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। बिल्कुल सिंपल है यहाँ तक। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। ओके, तो ये होती है वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। अब A की वैल्यू हमारे सामने है, वो है ये रही, है ना। तो आ जाएगा कैप I प्लस का 2 कैप J प्लस का 3 कैप K प्लस लैम्डा, और B की वैल्यू हमारे सामने है B1 कैप I प्लस का B2 कैप J प्लस का B3 कैप K। ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देना है। अब क्वेश्चन में कुछ चीज गिवन है, उसने कहा है जो ये लाइन फाइंड करनी है पैरेलल है प्लेन के, तो लिखेंगे ऑल्सो गिवन, क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। तो पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन उसने दे रखा है क्वेश्चन में, वेक्टर r ब्रैकेट ऑफ कैप I माइनस का कैप J एंड देन प्लस का 2 कैप K, ओके, देन इज इक्वल टू 5। आप इसे देखेंगे और आपको सिर्फ इसमें से डायरेक्शन चाहिए होती है, तो डायरेक्शन रेशो जो है वो आ जाएगी 1, -1 एंड 2। ओके, और उसके बाद सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये आपको दे रखी है सेकंड वाले में, ये एक ही लिख देते हैं यहाँ पर प्लेन। तो ये दे रखी है आपको वेक्टर R एंड देन 3 कैप I प्लस का J प्लस का K इज इक्वल टू 6। तो डायरेक्शन रेशो यहां से कैसे आएगी, डायरेक्शन रेशो यहां से आएगी 3, 1 एंड 1। अब देखो इसने क्या कहा है, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ लाइन parallel to the planes, so it relate, तो रिलेट कैसे करेगी, परपेंडिकुलर कंडीशन, परपेंडिकुलर कंडीशन। और परपेंडिकुलर कंडीशन क्या कहती है, वो कहती है कि जो इसकी डायरेक्शन आपकी थी लाइन की और ये प्लेन की, दोनों की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0, यानी कि B1 माइनस B2 प्लस 2B3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड में क्या आएगा, ये रही डायरेक्शन और पहले लाइन की ये रही, तो क्या हो जाएगा 3B1 प्लस का B2 प्लस का B3 इज इक्वल टू 0। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, आपको सिंपली इसे लिखना है B1 अपॉन में इज इक्वल टू माइनस B2 अपॉन में इज इक्वल टू B3 अपॉन में, सीधा सीधा लिखना है। अब जब B1 लिखना है तो B1 की वैल्यू को छुपा देना है, बाकी चारों संख्या के कॉफिशिएंट्स लेने हैं। देखो यहाँ B2 का कॉफिशिएंट क्या है, -1, 1, 2, 1। जब B2 लिखना है तो B2 के कॉफिशिएंट्स को छुपा देना है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास ये वाली कंडीशन, इस वाले को छुपा देना है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1, 3, 2 एंड 1। जब B3 लिखना है तो B3 के कॉफिशिएंट्स को छुपा देना है, तो क्या हो जाएगा ये आपके सामने, B3 को छुपा देंगे तो 1, -1, 3, 1। अब राइट में पहले मल्टीप्लाई इस तरफ को करेंगे, है ना, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो B1 -1 -2 इज इक्वल टू -B2, 1 - 6 इज इक्वल टू B3 और 1 माइनस का -3। तो प्रोपोर्शनली वैल्यू आ गई हमारे पास, B1 तो आ गया -3 एंड माइनस का B2 इज इक्वल टू -5 एंड देन B3 इज इक्वल टू आ गया 4। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डायरेक्शन रेशो जो है, डायरेक्शन रेशो वो आ जाएगा -3, 5 एंड 4। आप चाहो तो इसके निशान बदल सकते हो, चाहो तो ऐसे रख सकते हो। अब इसको पुट करना है इन फर्स्ट, तो जब आप फर्स्ट में पुट करेंगे तो फर्स्ट में देखिए क्या था, ये है आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन, ये, तो इसमें आपको यहाँ पासिंग पॉइंट दे रखा है और B1 B2 B3 अभी तो निकल के आया, तो ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन
ये आ जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू कैप आई प्लस का जे कैप प्लस का 2 के जे कैप और 3 के कैप, है ना, और प्लस लैम्डा, और ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यूज लिखेंगे b1 b2 b3 की, तो माइनस का 3 आई कैप, ये हो जाएगा आई कैप, फिर उसके बाद प्लस का 5 जे कैप प्लस का 4 के कैप, एंड दिस इज फाइनल आंसर। इसे आगे नहीं करना, ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से आप इसका आंसर देंगे, किस तरीके से आपको निकालना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन अगला है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, तो आपका होमवर्क होगा ये, आपको खुद करना होगा ये अगला क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको हिंट दूंगा, देखिए कैसे। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ऊपर क्या था, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, ऊपर क्या था, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, यानी यहाँ तक की बात तो सेम है। अच्छा, उसके बाद कहता है एंड पैरेलल टू द प्लेन, जो लाइन है वो प्लेन के पैरेलल है, यहाँ पर लाइन निकालनी है। और कहता है परपेंडिकुलर टू द लाइंस, यानी कि अब की बार लाइन दे रखी थी और लाइन ही पूछ रहा है, पिछली बार प्लेन दे रखा था। ओके, तो करना क्या है, यहां पर भी ऊपर वाली सेम सिचुएशन जब सॉल्व करोगे तो इसमें b1 b2 b3 आएगा। ओके, और ये डायरेक्शन, और यहाँ लाइन जो है नीचे, इसकी डायरेक्शन होती है 3 माइनस 16 7, दूसरी लाइन की डायरेक्शन 3 8 और माइनस का 5, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3b1 माइनस 16b2 और प्लस का 7b3 इक्वल टू 0। दूसरे में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b1 प्लस का 8b2 माइनस का 5b3 इक्वल टू 0। अब वही सेम सिचुएशन आ गई, दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, b1 की और माइनस b2 की और b3 की वैल्यू निकाल लीजिए, जो आंसर आएगा उठा के रख देना। तो सेम क्वेश्चन है, फॉलो करिएगा, बस इसमें चेंजेस क्या है, यहाँ पैरेलल दिया है तो प्लेन था, प्लेन में भी डायरेक्शन निकली थी, यहाँ परपेंडिकुलर दिया है तो लाइन दे रखी है, देखो ये, तो लाइन में भी डायरेक्शन ही निकलती है, परपेंडिकुलर है, एक लाइन दो लाइनों के परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा मुझसे पूछना जरूर, ठीक है ना। ये 20th क्वेश्चन आपको करना है। अब बात करते हैं 21 क्वेश्चन की, तीन क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ। तो 21 क्वेश्चन में कहता है प्रूफ दैट इफ अ प्लेन हैज द इंटरसेप्ट एबीसी, इंटरसेप्ट याद रखना, इंटरसेप्ट INTERCEPTS, इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक्सिस को काटना, मतलब कि जो एक्सिस होते हैं उसको कट करना इंटरसेप्ट कहलाता है, अदरवाइज इसे इंटरसेक्ट बोलते हैं, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है दो लाइन जब कट करती है तो इंटरसेक्ट बोला जाता है, इंटरसेप्ट बोला जाता है तो एक्सिस को कट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर कहता है एबीसी पर कट कर रहा है, मतलब कि एक प्लेन है कुछ इस टाइप का, एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को बी पर और जेड एक्सिस को सी पर कट कर रहा है, मतलब प्लेन ऐसा बन रहा होगा फिर, है ना, इस टाइप का कुछ प्लेन बनेगा, ये प्लेन ऐसा बनेगा। ओके, फिलहाल अगर ये कट करता है, इंटरसेप्ट बना देता है, प्लेन बना देता है, कहता है उसका डिस्टेंस जो है वो p यूनिट है फ्रॉम द ओरिजिन, आपको प्रूफ करके दिखाना है, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो देखो करना क्या है इसमें, आसान क्वेश्चन तो है ही वैसे। देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 में बोला गया है, और क्या कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहता है कि एक, वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन, और इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं इसे, मैंने लिखवाया होगा जरूर, इंटरसेप्ट फॉर्म, और वो होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर में 1। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट अब आपको पता लग गया क्या होता है, जो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों को काटता हो उसे इंटरसेप्ट बोलते हैं। यहाँ पर कट करा और उससे एक प्लेन बना दिया हमने, दिस इज कॉल्ड प्लेन। ओके, तो आप एक को इधर लेके आ जाइए, ये आ जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब कहता है ये जो प्लेन है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस p है, तो आपको ओरिजिन ले लेना है 0 0 0, और डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है, तो लिखेंगे गिवन डिस्टेंस जो है उसे p बोला है इसने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं, तो वी नो दैट द p इज इक्वल टू
डिस्टेंस कैसे निकलता है, पहले आप लिखेंगे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी माइनस वन, अपॉन में एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट यानी कि x का कॉफिशिएंट 1 अपॉन ए, y का कॉफिशिएंट 1 अपॉन बी और z का कॉफिशिएंट 1 अपॉन सी का स्क्वायर एट द ओरिजिन 0 0 0। ये तीनों वैल्यूज उठा के आप कहाँ रखने वाले हो, यहाँ x y और z पे रखने वाले हो। ठीक है, तो वैल्यूज रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 अपॉन ए प्लस 0 अपॉन बी प्लस 0 अपॉन सी माइनस वन, और आप जब देखेंगे तो ये पूरा 0 होगा, माइनस वन करेंगे और मॉड्यूलस से बाहर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। देन आप क्या करेंगे, लिखेंगे P इज इक्वल टू ऊपर 1, नीचे अपॉन में लिखेंगे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। अब P के अपॉन में 1 लगाइए और रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या करिए, रेसिप्रोकल, बोथ साइड, दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसे पलट दीजिए तो 1 अपॉन पी हो जाएगा, यहाँ पर रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, और नीचे 1 आएगा जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड आंसर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर और यहाँ से रूट हट जाएगा, 1 upon a square 1 upon b square 1 upon c square, दिस इज फाइनल आंसर। तो आप देखोगे तो यही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहता क्या है आपसे, वो कहता है कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि 1 upon a square 1 upon b square 1 upon c square का सम 1 upon b square के होगा। तो समझ में आ गया आपको 21 क्वेश्चन भी। अब बात करते हैं 22 क्वेश्चन की, कहता है डिस्टेंस निकालना है बिटवीन दिस एंड दिस। तो दो प्लेन अगर पैरेलल है, ध्यान रखना, दो प्लेन अगर पैरेलल है तो उनके बीच का एक डिस्टेंस होता है, लाइक ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, अगर ये दोनों पैरेलल है, और कब पैरेलल होंगे, जब उनकी जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन होती है वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, अब डायरेक्शन प्रोपोर्शनल है, देखते हैं है कि नहीं। ये लिखा है 2 3 4, ये लिखा है 4 6 8, तो आप इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो नई डायरेक्शन क्या बनेगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले का डायरेक्शन बनेगी 2x प्लस का 3y प्लस का 4z इज इक्वल टू 4, तो डायरेक्शन रेशो जो है, डायरेक्शन रेशो वो है 2 3 एंड 4। एक तो ये डायरेक्शन आ गई, और दूसरे के लिए क्या डायरेक्शन बनेगी, देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको 4x प्लस का 6y प्लस का 8z इज इक्वल टू 12, आप लिखेंगे डिवाइड बाय 2, बोथ साइड है ना, बोथ साइड, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x प्लस का 3y प्लस का 4z इज इक्वल टू 6। तो गौर से देखिए ये संख्या और ये संख्या देखिए ये बराबर है कि नहीं है, डायरेक्शन यहाँ पर 2 3 4 आया कि नहीं आया, तो जब अगर डायरेक्शन अगर सेम आ जाती है या फिर प्रोपोर्शनल आ जाती है, तो वहां पर जो संख्या बची हुई है, क्या बचा हुआ है यहाँ पर डी, देखो ये वाली संख्या देखो 4 लिखा है, ये देखिए 6 लिखा हुआ है, तो जो डी लिखा हुआ है ना आपके सामने ये अलग अलग है, यहाँ पर ये 6 लिखा है। ठीक है ना, आप इसी से डिस्टेंस निकाल लेते हो। क्या रूल होता है डिस्टेंस निकालने का, मैं बता देता हूँ, आप उससे आराम से कर लेंगे। देखिए जब दो प्लेन क्या होते हैं, दो प्लेन है आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 21 है आई थिंक, है ना, तो 22 है शायद, 22, तो ये दो प्लेन है और ये दो प्लेन जो है एक दूसरे के पैरेलल है, और पैरेलल में इनकी डायरेक्शन प्रोपोर्शनल होनी ही चाहिए, तो ये प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस का d1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d2 इज इक्वल टू 0। भाई d1 d2 तो सेम नहीं होंगे ना, नहीं सेम होगा तो एक ही प्लेन होगा, दो थोड़ी होंगे, तो दो प्लेन के लिए एक्स वाई जेड के ये वैल्यू सेम दिखने चाहिए आपको, नहीं है तो डिवाइड वगैरह करके कॉमन लेके आप उसे सेम करिए, d1 और d2 डिफरेंट हो। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन d1 माइनस d2 अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या क्या दे रखा था इसने, हमें देखो क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है, और वो दे रखी है आपको क्या, 2x प्लस 3y प्लस 4z एंड इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है और d1 की वैल्यू 4 है।
ओके ये उसके बाद एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको 4x प्लस का 6y प्लस का 8z इज इक्वल टू 12। पहले आप डिवाइड करेंगे बाय 2, तो 2x प्लस का 3y प्लस का 4z इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो सेम वही 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है और d2 की वैल्यू 6 है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है, ये रहा d1 माइनस d2 यानी 4 माइनस का 6 अपॉन में रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड दिस इज 2। ऊपर से 2 आएगा ना, देखो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, और 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 4 प्लस 9 और 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 25 और 4 29 29 यूनिट। तो ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आंसर जो आ रहा था वो आ रहा है आपका ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन में कहता है द प्लेन दिस एंड दिस, आपको बताना है क्या है। तो देखो ये आपके सामने है a1 2, y का कॉफिशिएंट है a2 इज इक्वल टू -1 और z का कॉफिशिएंट यानी कि a3 इज इक्वल टू दे रखा है आपको 4, है ना। a1 a2 a3 लिख लो, है ना, या a1 b1 c1 भी लिख सकते हैं, तो ऐसे ही लिख लेते हैं a1 b1 और c1। ओके, और नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको a2, यहाँ लिख देता हूँ a2 इज इक्वल टू 5, b2 इज इक्वल टू माइनस का 2.5 और c2 इज इक्वल टू दे रखा है 10। देखो ना यहाँ पर 10 दे रखा है, आपको 3 डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं। तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या कहता है, दोनों की मल्टीप्लाई करानी होती है ना। परपेंडिकुलर कंडीशन में तो मैं यही लिख के दिखाता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ओके, प्लस माइनस का 2.5 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 4। अगर ये जीरो आ जाता है तो परपेंडिकुलर होगा, तो 5 दूनी 10 होते हैं और ये हो जाएगा 2.5 की मल्टीप्लाई 1 में 2.5 और 40 होते हैं, तो ये तो नहीं आ रहा, ठीक है ना। उसके बाद पैरेलल में क्या होता है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, यानी कि पैरेलल में a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2 करते हैं। तो a1 की वैल्यू है 2, b1 की 5 है a2 की, और उसके बाद b1 की वैल्यू दे रखी है -1, देन यहाँ पर माइनस का 2.5, देन c1 की वैल्यू दे रखी है 10 और यहाँ पर दे रखा है 4। जब सॉल्व करेंगे तो 2/5 आएगा इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया, पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 आएगा, 10/25 और बराबर में ये काटेंगे तो कितना देगा, 2 पंजे 10 2 3 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/2। नहीं, ऊपर c1/c2 था, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर c1 की वैल्यू जो है ये रही 4 है और c2 की वैल्यू 10 है, तो कितना आएगा ये आपका आ जाएगा 2/5, यहाँ 2 आएगा यहाँ 5, और इसे देखेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो बेसिकली 2/5 2/5 2/5, तो पैरेलल इसका आंसर है, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछिएगा, होमवर्क जो दिया है उसे जरूर करिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के पास, और वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 12।